परिणति में आने वाला है ऐसा तूफान जो हर रिश्ता हिलाकर रख देगा। प्रीत एक सीधी सादी लेकिन आत्मसम्मानी लड़की, जिसे हमेशा से सच्चाई और मेहनत पर भरोसा रहा। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और ईमानदारी से उसे पाला। लेकिन क्या उसे ऐसा धोखा मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ है आदित्य, एक ऐसा इंसान जो दिखने में शरीफ लेकिन दिल में गहरा राज छुपाए बैठा है। उसकी जिंदगी में कई परतें हैं और हर परत के पीछे एक नई चाल छुपी है। अब कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। आदित्य, जो कभी प्रीत को देखना तक पसंद नहीं करता था, वही अब उसके सामने घुटनों पर बैठकर शादी का प्रस्ताव रख देता है। प्रीत चौंक जाती है, ये वही आदित्य है जो मुझसे नफरत करता था। ये अचानक शादी क्यों करना चाहता है? असल बात कुछ और ही है। आदित्य ने ये फैसला अपनी दादी सुषमा के कहने पर लिया है। सुषमा को प्रीत एक आदर्श बहू लगती है, संस्कारी, समझदार और सच्ची। उन्होंने आदित्य को सख्ती से आदेश दिया है कि अगर उन्हें अपनी दादी की खुशी चाहिए तो उसे प्रीत से शादी करनी ही होगी। लेकिन आदित्य का दिल तो कहीं और है, निशा के पास। निशा, जो खुद को हर हाल में आदित्य की पत्नी मानती है, जब उसे पता चलता है कि आदित्य अब प्रीत से शादी करने जा रहा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। निशा पागलपन की हद तक जा चुकी है। आखिर वो नीति की बेटी है, वही नीति जिसने कभी राजीव को अपने पास रखने के लिए तमाम हदें पार कर दी थीं, और अब उसकी बेटी निशा वही खेल दोहरा रही है। निशा की आंखों में अब सिर्फ बदला है। बदला प्रीत से। उसे लगता है कि प्रीत ने उसकी जिंदगी छीन ली है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सुषमा खुश हैं कि उनका पोता अब सही राह पर है। प्रीत अपने मन में कई सवाल लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसके मन में एक भरोसा है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी वाले दिन एक ऐसा भूचाल आता है जो सबको झकझोर कर रख देता है। शादी की मंडप में सबके सामने आदित्य अचानक प्रीत पर इल्जामों की बौछार कर देता है। उसे बेइज्जत करता है, ताने मारता है और कहता है, तुम जैसी लड़की इस परिवार की बहू बनने लायक नहीं हो। प्रीत की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उनमें हार नहीं है। वो ठंडी लेकिन तेज आवाज में कहती है, ये शादी तुम्हें निभानी पड़ेगी आदित्य। अपनी दादी के लिए, इस समाज के लिए, और हाँ, मेरे आत्मसम्मान के लिए भी। आज तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, लेकिन कल तुम मेरे प्यार के लिए तरसोगे। आदित्य ठहाका मारता है और कहता है, प्यार? मैं सिर्फ निशा से प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। ये शादी सिर्फ एक नाटक है ताकि मेरी दादी मुझसे खुश रहें। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह चाल खुद आदित्य पर भारी पड़ने वाली है? क्या प्रीत टूट जाएगी या फिर अपनी हिम्मत से इस खेल को पलटेगी? क्या सच्चा प्यार इसी शादी से जन्म लेगा? दूसरी ओर निशा अपने पूरे रूप में सामने आती है। अब वह सिर्फ एक एक्स प्रेमिका नहीं, बल्कि एक खतरनाक दुश्मन बन चुकी है। वह हर कीमत पर प्रीत को मिटा देना चाहती है और आदित्य को हासिल करना उसका जुनून बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य की चालें एक एक कर उलझती जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो जाल बुना था, अब वही जाल उसे फंसा रहा है। सुषमा को जब इस पूरे ड्रामे की सच्चाई पता चलती है तो उनका दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, अपने पोते पर भरोसा करके। अब सबकी नजरें हैं प्रीत पर। क्या वो फिर से उठेगी? क्या वह सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगी या अब निशा और आदित्य दोनों से बदला लेगी? धीरे धीरे आदित्य को भी समझ आने लगता है कि प्रीत की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसका प्यार निशा के दिखावे से कहीं ऊपर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रीत अब एक नई और मजबूत लड़की बन चुकी है।
जो टूटती नहीं बल्कि और ज्यादा निखर कर उभरती है। अब इस खेल में सिर्फ एक की जीत होगी, या तो झूठ और चालाकी की, या सच्चाई और आत्मसम्मान की। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि प्रीत इस शादी को निभाए और अपने आत्मसम्मान के साथ आदित्य को उसका असली चेहरा दिखाए, या फिर वो निशा और नीति दोनों से अपना बदला ले? नीचे कमेंट करें और बताएं किसका साथ देंगे आप। प्रीत जो अब मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती की मिसाल है, या आदित्य जिसने प्यार को एक खेल समझा? ऐसी और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अभी बाकी है। अगला ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है।